लाइगर के बारे में सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि ये एक ए ग्रेड बजट की बी ग्रेड फ़िल्म है। दूसरी बात ये है कि मैं इस फ़िल्म को 5 में से 2 एंड ए हाफ़ यानी कि 2.5 स्टार दूँगा। और ये रेटिंग मैंने इस रिव्यू के शुरू होने से पहले ही आपको दे दी है, वो इसलिए कि मैं अपने ऊपर इस रिव्यू का किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं रखना चाहता और ना ही अपने सब्सक्राइबर पे कोई प्रेशर रखना चाहता हूं कि वो रिव्यू को एंड तक सुने और वहां जाकर मैं उन्हें इसकी रेटिंग दूंगा। और यही स्टाइल है इस फिल्म के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ का, जो ना अपने पे प्रेशर लेते हैं फिल्म मेकिंग का और ना ऑडियंस पे प्रेशर डालते हैं फिल्म का। और ये बात मैं एक पॉजिटिव तरीके से कह रहा हूँ। 2.5 स्टार का कारण ये है कि ये फिल्म सिनेमा जिसे हम मानते हैं आर्ट फॉर्म, जो लोग उसे बहुत एक ऊंचा दर्जा देते हैं फिल्म मेकिंग को, वहां तक तो ये जाती नहीं है और ना ही वो बनने की कोशिश करती है। और इसको जीरो भी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि एक फिल्म मेकर ऐसा भी है जो अपने पे फिल्म मेकिंग का प्रेशर नहीं लेता है और मजे से फिल्म बनाता है। तो मैंने भी डिसाइड किया है कि ये रिव्यू इनके अंदाज में ही किया जाएगा। तो इनकी जो स्क्रिप्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि सिगरेट के पैकेट में जो फॉइल आती है उसका पिछला हिस्सा सफ़ेद होता है, उस पर लिखी जाती है, उतनी लंबी इनकी स्क्रिप्ट होती है। साथ ही ये बता दूं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जितनी मेहनत से ये स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसके मुताबिक इनकी फिल्मों में कोइंसिडेंस एक नॉर्मल बात है। मतलब कोइंसिडेंस कब भी कहीं भी हो सकता है, वो आपको लेके चलना है। मतलब ज़्यादा पेचीदगियाँ नहीं हैं स्क्रीन पे को लेकर कि कैसे बिठाया जाएगा, कहाँ पर क्या रिवील किया जाएगा, कैसे वो होगा, उसका लॉजिक क्या बनेगा। नहीं नहीं, इतनी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। लाइगर जो हकलाता है, एक कैफेटेरिया में जाता है कॉफ़ी खरीदने और वहाँ एक लड़की अपनी सहेलियों के साथ सोशल मीडिया की शॉर्ट वीडियोस बना रही है। इस लड़की का बैकग्राउंड आपको फिल्म के एंड तक रिवील होता जाएगा और आपको पता चलेगा कि ये लड़की कौन है। लेकिन इस समय हम बात करेंगे कि वो उस कैफेटेरिया में सोशल मीडिया के वीडियोस के बारे में बात कर रही है। इस लड़के को देखती है और इसे ऐसा लगता है कि ये वो लड़का है जो उसके वीडियोस को ट्रोल करता है सोशल मीडिया पे। वो उसको कन्फ्रंट करती है। लड़की की सहेलियां उसे समझाती हैं कि लड़का कह तो रहा है कि ये वो लड़का नहीं है, तुझे कुछ गलत फहमी हुई है, लेकिन लड़की मानती नहीं है, चाकू लेके उसके पीछे पहुंच जाती है। वो लड़का MMA के एक ट्रेनिंग सेंटर में झाड़ू पोछा करता है इस समय, क्योंकि उसके गुरु उसका इम्तिहान ले रहे हैं। लड़की उसे चाकू दिखाती है, तभी उसका गुरु उसे फाइट के लिए बुलाता है। लड़का फाइट करता है, लड़की इंप्रेस हो जाती है। लड़की का भाई सांजू भी जो है वो भी एक MMA का फाइटर है और वो जो गुरुजी हैं उनका राइवल सेंटर चलाता है। अब ये लड़की लड़के की दीवानी हो जाती है, उसके घर पे पहुंच जाती है जो कि वाटर फ्रंट पे है, यानी कि एक बीच पे है। वहाँ पर एक ये कॉटेज टाइप का घर है बीच के ऊपर, एकदम पानी से लगता हुआ। वहाँ लड़के की माँ लड़के को लड़कियों के चुड़ैलपन पे उपदेश दे रही है। माँ खाना बनाने में बिजी है, घर में बहुत सारी खिड़कियां हैं। लड़की लड़के का हाथ पकड़ लेती है, माँ की कमेंट्री चल रही है, यहाँ रोमांस चल रहा है। लड़की ने माँ को नहीं देखा, माँ ने लड़की को नहीं देखा। और अब एक सीन आता है जहाँ लड़की एक सोशल मीडिया का शॉर्ट वीडियो मंदिर में बना रही है। उस शहर का शायद वो सबसे प्रसिद्ध या सबसे पॉपुलर मंदिर रहा होगा। माँ भी वहाँ पहुँच जाती है, लड़की के संस्कार देख के बहुत खुश हो जाती है, उसे अपनी बहू बनाना चाहती है। तभी लड़की अपनी साड़ी उतारना शुरू कर देती है। पता चलता है कि वो शॉर्ट वीडियो बना रही है। माँ उससे बिगड़ जाती है, उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। और इतने में वो लड़का भी अपने दोस्तों के साथ उस मंदिर में पहुंच जाता है। वो अपनी माँ को पकड़ता है। लड़की को अब पता चलता है कि वो औरत उस लड़के की माँ है जिससे वो प्यार करती है। तो इस तरह के कोइंसिडेंस आम है इस फिल्म में। भेजा नहीं सरकार ने का सही बोलता है, सही बोलता है। जी नहीं, ये इस फिल्म का गाना नहीं है, लेकिन जिस तरह का मैं रेंट आपको दे रहा था, जिस तरह का मैंने प्रेशर बिल्डअप किया था, उसकी रिलीफ के लिए गाना बनता था, वही इस फिल्म में भी होता है। वहाँ से मैंने ये इंस्पिरेशन ली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रिव्यू इस फिल्म के अंदाज में किया जाएगा, तो जहाँ पर भी प्रेशर बिल्डअप होता है उसकी रिलीफ के लिए गाना आ जाता है। वो कहाँ से आता है, क्यों आता है, क्या होता है, टेंशन नहीं लेने का, क्या बोलता है, क्या बोलता है, ये पूरी जगन्नाथ की दुनिया है। इसको एंजॉय कीजिए। मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। मेरे शहर में इस फिल्म को एक शो मिला है रात को 9:20 का, और शायद 2 घंटे 20 मिनट की ये फिल्म है। 11:40 पर स्क्रीन पर एक गाना चल रहा था जो उस समय इसी तरह से एक रिलीफ टाइप का गाना लगा
और तभी सिनेमा घर की लाइटें ऑन कर दी गई। एंड क्रेडिट्स रोल नहीं हो रहे थे, लेकिन सिनेमा वालों ने भी बोला कि ज़्यादा टेंशन मत लो, टाइम हो गया है 11:40, अच्छे बच्चे 12 बजे से पहले घर पहुंच जाते हैं। लाइटें ऑन कर दी उन्होंने और फिल्म बंद हो गई। लेकिन फिल्म बंद होने का किसी को ज़्यादा कुछ अफसोस भी नहीं हुआ, क्योंकि जो फिल्म का क्लाइमेक्स जिस तरफ जा रहा था उस तरफ ना जाते हुए एक ऑल्टरनेटिव एंडिंग हमको मिली, और उसके बाद गुरु रंधावा का ये गाना आया और लाइटें ऑन हो गई। तो ये जो दुनिया है, इसको अगर आप एंजॉय कर सकते हैं तो आप लाइकर जरूर देखें। मैंने तो एंजॉय किया, पता नहीं किसी तरह से मुझे ये फिल्म देखने के बाद गुंडे की याद आई, कांति शाह के गुंडे की। उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सम थिंग्स आर सो बैड दैट दे आर गुड। गुंडे जो है वो एक कल्ट फिल्म है, उसको लोग एंजॉय करते हैं एक अलग तरह से। इट इज सो बैड दैट इट इज गुड। लाइगर का भी कुछ इसी तरह का हाल है, ये भी एक कल्ट सिनेमा ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए ग्रेड बजट की ये बी ग्रेड फिल्म है। लोग इसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें लॉजिक की जरूरत नहीं है। और ये जो डायरेक्टर हैं, मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही एक बिंदास मजेदार आदमी है। इनको इस तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है कि इनको एक ऑत्योर बनना है या कुछ करना है। ये फिल्म बनाते हैं, सिनेमा नहीं बनाते हैं। ये उससे कंफर्टेबल हैं, ना प्रेशर लेते हैं ना प्रेशर देते हैं। तो कहानी को आगे ले जाने के लिए जिस तरह की सिचुएशंस की जरूरत होती है, उसी हिसाब से कैरेक्टर एक दूसरे से भिड़ते हैं, कहानी आगे बढ़ती है। स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जिस कैरेक्टर को आप विलन समझते हैं उस कैरेक्टर में बहुत सारे वर्च्यूज भी हैं। मतलब इसमें ये कहानी प्यार में बलिदान, त्याग, सेक्रीफाइस की भी कहानी है। ये आपको आगे चल के समझ में आएगा जब आप फिल्म देखेंगे। कुल मिला के एक मजेदार फिल्म मुझे तो लगी। अब जहां तक रही बात स्टैमरिंग की, तो उसको भी पॉलिटिकली करेक्ट ही रखा गया है। कई जगह पे आपको लगेगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन उसका मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, ये आपको बाद में रिवील होगा। तो एक समय था जब स्टैमरिंग को लेकर हमारी फिल्मों में मजाक उड़ाया जाता था। एक समय, एक दौर वो भी था जब लोग पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते थे। यहाँ पर उसे कॉमिक रिलीफ के लिए यूज किया गया है, और एक आध सीन में बहुत अच्छा बैठता है। जैसे कि ये लड़का हकलाता है, तो ये अगर किसी को कोई अपशब्द बोलना चाहता है तो ये बोलता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि बोलने में उसे टाइम लगेगा। तो ये चुपचाप अपने होठ हिला के वो शब्द बोल देता है। सामने वाला वो शब्द समझ भी जाता है, इसने बोले भी नहीं, उसको लग भी गई, वो लोगों को कह भी रहा है कि इसने मुझे गाली दी, लेकिन किसी ने सुनी भी नहीं। तो इस तरह के कॉमिक रिलीफ भी हैं। और जो कैफेटेरिया का सीन मैंने आपको बताया था, वहाँ ये जो कॉफ़ी लेने गया है, वहाँ जो लड़का खड़ा है सामने जो कॉफ़ी का ऑर्डर ले रहा है, वो इससे पूछता है कि आप सिंगल लेंगे या डबल। तो जब तक ये अपने स्टैमरिंग के हिसाब से डबल बोलने जाता है, तो लड़का सामने से बोलता है मैं समझ गया। ठीक है, मतलब कि ये डेरोगेटरी ह्यूमर नहीं है, किसी भी तरह से किसी को लुक डाउन नहीं किया गया है। एट द सेम टाइम ये सिचुएशन के ऊपर आपको हंसी भी आती है। कई जगह पर इनका ह्यूमर काम करता है, वो जैसा भी है, मतलब वो इनके टाइप का ह्यूमर है, लेकिन वो काम करता है। और जैसा कि हमने इसके ट्रेलर के रिव्यू में ही कहा था कि इतनी बड़ी क्या बात होगी कि एक एमएमए फाइटर हकलाता है, तो इसमें इतनी क्या बड़ी बात होगी, इतनी क्या बड़ी डिसेबिलिटी हो गई। फिल्म में उसको यूज किया गया है और फिर उसका कारण बताया गया है। जो भी है, आप फिल्म देखेंगे आप समझ जाएंगे, अगर आप देखना चाहते हैं। क्योंकि मैं तो कहूँगा कि एक बार फिल्म देखी जा सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेक्टेशंस को साइड में रख के। ट्रेलर देखने के बाद मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और खाना खाने के बाद रात को 9:20 का जो मैंने शो देखा, मैंने तो एंजॉय किया इसको। एक्टिंग के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सांजू मेरा भाई है, और मुझे उस दिन मैं नशे में थी, मुझे नहीं पता कि तुम स्टैमर करते हो। कल को मैं इस चीज़ से डील नहीं कर पाऊंगी कि हमारे बच्चे भी स्टैमर करेंगे तुम्हारी तरह। तो एंजॉय। ये सांजू और तान्या की जिंदगी का पार्ट है। उसी तरह से बीच बीच में रामा कृष्णन का जो कैरेक्टर है, वो बाहुबली की राजमाता भी बन जाती हैं, उस तरह का एटीट्यूड दिखाती हैं, पोज बनाती हैं। माइक टाइसन को समझ में आता है कि किसी के कान काटने का क्या मतलब होता है। हॉलीफील्ड ने कैसा फील किया होगा, ये एक जगह पे लाइगर नियरली माइक टाइसन को भी एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं। माइक टाइसन का फाइट सीक्वेंस भी जबरदस्त है, मजा आया उसमें भी। उसको बेचारे को ये समझ में नहीं आता कि तू अचानक से मुझे इतना पीटने क्यों लग गया, और तेरे पिताजी का नाम क्या है, जिनका नाम लेके, जो जिनके बारे में बोल के तू मुझे पीट रहा है। मैं तेरा आदर्श हूं, मैं तेरा गुरु हूं, तू मुझे पीट रहा है क्योंकि तुझे ऐसा लगता है कि मैंने तेरे बाप को मारा है, लेकिन तेरे बाप का नाम क्या है। फिल्म का क्लाइमैक्स कहीं और सेट था। हीरो नेशनल चैंपियन बन गया था, अब उसे इंटरनेशनल चैंपियन बनना था, चैंपियनशिप का फाइनल था, लेकिन क्लाइमैक्स कहीं और ही होता है। और वो हमें तब पता लगता है जब गुरु रंधावा का गाना शुरू हो जाता है। हाय नी तेरा टिंग डिंग टिंग डिंग डिंग, बिलो नी तेरा टिंग डिंग टिंग डिंग डिंग। और इतने में हमारे सिनेमा घर की लाइटें ऑन हो गई। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उन्होंने ऑडियंस को कह दिया कि भाई फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है, मान लो। एंड क्रेडिट रोल नहीं हो रहे थे, अभी तक एंड क्रेडिट्स नहीं आए थे, लेकिन हाँ, एक तरह से मेरे ख्याल से फिल्म खत्म हो चुकी थी शायद। वहाँ
लाइगर की माताजी और उनके गुरुजी एक जगह पे इंतजार कर रहे थे। हाँ, लेकिन क्लाइमेक्स तो हो गया ना सैंडी वैली रैंच में। स्पॉइलर के लिए माफ़ी चाहूँगा। बिलो नी तेरा कोका कोका कोका। एंजॉय करो यार। इससे पहले मैंने पूरी जगन्नाथ जी की बुड्ढा होगा तेरा बाप शायद देखी थी। मेरे को उसका कुछ ज़्यादा रिकलेक्शन नहीं है, लेकिन जितनी भी देखी थी मुझे वो फ़िल्म पसंद नहीं आई थी। लेकिन इस बार मैं इस फ़िल्म में बैठा, पूरी फ़िल्म मैंने देखी और मुझे लास्ट में गुस्सा नहीं आया। जैसे मैंने आपको बताया कि एक समय के बाद में मुझे पता चल गया था, समझ में आ गई थी बात कि क्या हो रहा है और मैं फ्लो के साथ चल रहा था। कोइंसिडेंस पे कोइंसिडेंस होते जा रहे थे, लोग एक-दूसरे को मिलते जा रहे थे, कोई कहीं भी पहुँच जाता था। एक सीन में कोई कहीं खड़ा होता था, दूसरे सीन में वो रामाया कृष्णन जाती हैं अपनी बेटे की फाइट देखने, लास वेगास पहुंच जाती हैं। अगले सीन में वो उपदेश देती हैं पिताजी वाला, जिसमें से जिसकी वजह से माइक टाइसन की पिटाई होती है, वो वर्ली सी फेस पे है। ठीक है, वो वापस आ गई, ये दिखाना जरूरी थोड़ी था आपको। वो लेकिन एक के बाद एक ये सीन है ऐसे इस टाइप के। और अनन्या पांडे इंडिया में होती है, वो शॉर्ट वीडियोस बनाती है, लेकिन वो हॉलीवुड के करियर के बारे में सोच रही है। वो वेगास में भी पहुंच जाती है, वहां से फाइट भी देखती है, एमएमए की फाइट होती है। वो उसका भाई फेसबुक पे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करता है अपनी बहन को दिखाने के लिए कि वो सॉरी है हकले की पिटाई करने जा रहा है, लेकिन उल्टा होता है, हकला उसकी पिटाई कर देता है। फेसबुक लाइव चल रहा है, वो वेगास में खड़ी है। ऐसा ऐसा सब चल रहा है। मतलब कि ज़्यादा आप इस चीज़ की स्ट्रेस मत लीजिए। कहानी ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहानी प्यार, त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस की भी है। ये आपको फिल्म के एंड तक समझ में आ जाएगा। मैं अब भी कहूँगा मेरी तरफ से इस फिल्म को 2.5 स्टार हैं और इस फिल्म देखने के बाद में इस फिल्म को देखने के बाद में मुझे किसी तरह का कोई रिग्रेट नहीं है। एक्सपेक्टेशन थी नहीं और मैंने बुरा भी नहीं बनाया। तो इसी तरह से मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। हाँ, नित्य रखो का